During one of my live sessions, a girl came to me and she said that मैम मुझे ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ चल रही है। मैं पहले तो बहुत पढ़ाई करती थी बट अब मेरे से ना पढ़ाई ही नहीं हो रही है। मैं ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ लेटली और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट शुड आई डू। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, एनजाइटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। आई सॉ हर डेट ऑफ बर्थ and it came to me that she is governed by केतु। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी केतु, मतलब डेट वॉज 25, देन मंथ वॉज ऑल्सो 7 और उसके ऊपर कहीं ना कहीं मून का इम्पैक्ट भी था। ऑल्दो शी वॉज अ वेरी, मतलब ऐसी लड़की जो पढ़ाई में अच्छी है, जुपिटर से भी रूल होती है, मर्करी से भी रूल होती है। So when I pulled a card for her, it came to be a moon card, and suddenly I felt the that she is going through a spiritual transformation right now. तो मैंने उससे कुछ सवाल किए कि डार्लिंग क्या चल रहा है आपके साथ में, एज इन वट आर यू फीलिंग, आर यू नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट प्रॉपरली, आप सो नहीं पा रहे हो। तो वो कह रही हाँ मैम मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने बोला आप क्या एक्चुअली आपके दिमाग में क्या आ रहा है, यू वॉन्ट टू नो समथिंग विच is not known by most of the people, you are trying to search for deeper aspects of life। तो शी वॉज सरप्राइज्ड कि हाँ मैम मेरे साथ तो यही हो रहा है। मैंने कहा आपका मन तो कर रहा है पढ़ने का, पर यू वॉन्ट टू नो समथिंग बियॉन्ड दोज बुक्स। आपका मन कर रहा है बिकॉज समहाउ शी इज गवर्न बाय केतु फॉर श्योर, बट उसने ना अपना केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लिया है सोच कर इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने उसे यही सजेस्ट किया कि देखो, जब हमारी लाइफ में जब केतु देव आते हैं तो वो ना हमें चीज़ों से डिटैच करते हैं, लोगों से डिटैच करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे नोन हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो मुझे बहुत डिफेम करते हैं, मेरे बारे में सब चीज़ लोगों को गलत बता रहे हैं। तो मैं उसे यही चीज़ कह रही थी कि जब केतु काम करते हैं ना तो सबसे पहले वो ऐसे लोगों से आपको दूर करते हैं जो लोग आपकी लाइफ में ना इम्पोर्टेंस नहीं रखते, जो पहले आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते थे और अब उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है आपकी लाइफ में। क्योंकि जब भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी या फिर आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल इज टू बी अलोन, टू बी साइलेंट, टू नो द वॉइस ऑफ योर सोल। उसकी बहुत ज़रूरत है और उसके लिए आपको चाहिए एकांत। आप भीड़ में अपने आप को खोज नहीं सकते, आपको अपने आप को खोजने के लिए एकांत की ही ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी और you face difficulty in your relationships, or you are questioning why you took birth on this mother earth, आपका लाइफ का अस्तित्व क्या है, आप आए क्यों है, इसका मतलब है कि केतु आपको ये कह रहा है कि बेटा अब आपको बहुत लोगों से, बहुत तरह की चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब दिस इज़ द टाइम टू नो योर सेल्फ, टू नो वाई यू बॉर्न ऑन दिस अर्थ। आपने ये जीवन क्यों चुना, आपने इस जीवन के चैलेंजेस को इसी पर्पस से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको आगे बढ़ना है। उस लड़की को ये चीज़ें समझ में आई तो उसने मुझे ये बोला कि थैंक यू मैम, ये चीज़ें मुझे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था इन सब चीज़ों में और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मैं किसके पास जाऊँ। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो आता है जब आपको भगवान हर चीज़ से जुदा कर देते हैं, हर चीज़ से अलग कर देते हैं, दैट इज़ द टाइम यू नीड टू गो इनसाइड, क्योंकि अंदर जाकर ही बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलेंगे जो बाहर की दुनिया में तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर लोग आपको
मार्गदर्शन दिखाने की बजाय मार्ग से भटका देते हैं। वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों में डाल देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हो गया। सो बी वेयर ऑफ दोज पीपल जो आपको बताते हैं कि हम आपको 2 मिनट में उपाय करके बता देंगे, 2 मिनट के उपाय ज़िंदगी बदल जाए, 2 मिनट के उपाय चीज़ें हट जाएं। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहें जो आपको लाइफ में भटकाते हैं, क्योंकि सही लोग बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो जवाब आपको अपने अंदर भीतर जाकर मिलेंगे एकांत में, वो आपको बाहर की भीड़ भाड़ में कभी नहीं मिलेंगे। सो हरिओम तत्सत, फिर से मिलेंगे।